जाफराबाद पुलिस थाना डेरा लाशार और ईगल स्क्वाड की मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी। मुलजमान गिरफ्तार, 29 किलोग्राम चर्स बरामद। एसएसपी जाफराबाद मोहतरमा फरियाल फरीद साहबा के अहकामात पर डीएसपी सर्कल डेरा लाशार खान जान मोहम्मद खोसा की सरबराही में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सब इंस्पेक्टर अब्दुर्रऊफ जमाली एसएचओ पुलिस थाना डेरा लाशार ने ईगल स्क्वाड इंचार्ज तारिक अली बहरानी के हमरा खुफिया इत्तला मिलने पर कामयाब कार्रवाई अमल में लाते हुए मुलजिमा आसमा जोजा मोहम्मद सदीक सफर अली वल्द अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 29 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कोटरी पीएससी की तलबा तंजीम सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर में यूनिट कायम किया गया, जिसमें आज के मुकर्रर कामरेड मजीद पनहोर ऑर्गेनाइजर सिंध पीवाई थे। अपनी बात करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा तंजीमों का होना बहुत जरूरी है, जो अपने नजरियात की पुख्तगी के साथ साथ इस तबकाती रियासत और इस नाहमवार तालीमी निज़ाम के खिलाफ लड़ना सीखें। तंजीम होने के साथ साथ खुद मुख्तार होना भी जरूरी है। यह तंजीमी आज़ादी का मतलब इल्मी, फिक्री, सियासी, समाजी, मजहबी, इनफरादी और समाजी आज़ादी है। इसके बाद पीएससी के नए आने वाले मेंबरान को तंजीम का मंशूर नजरिया और तारुफ भी दिया गया। इसके बाद तमाम साथियों की मुश्तरका राय से पीएससी सिंध यूनिवर्सिटी यूनिट की पहली तंजीम बॉडी का इंतखाब किया गया, जो दर्ज झेल मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। कामरेड मनीष कुमार चीफ ऑर्गेनाइजर, कामरेड एमन भुट्टो डिप्टी ऑर्गेनाइजर, कामरेड दीदार हुसैन पुली ऑर्गेनाइजर। ठट्ठा डिप्टी कमिश्नर असद अली खान ने जिला में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम की निगरानी के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ पोलियो मराकज और ट्रांसिट पॉइंट्स पर मौजूद पोलियो टीमों के वर्कर्स को हिदायत दी। वो सच्चाई, ईमानदारी और नेक नियति से अपने फराइज सर अंजाम देते हुए 5 साल तक उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पिलाने से रह न जाए और मुस्तकबिल के मेमारों को हमेशा के लिए माजूरी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा है, यह कौमी फ्रीज है जिसमें हम सबको मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए पोलियो का खात्मा किया जा सके। कराची सेक्रेटरी दाखिला सिंध का स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला सिंध मोहम्मद इकबाल मेमन ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची डॉक्टर मकसूद अहमद, कमांडेंट एसएसयू डॉक्टर फारूक अली और दीगर सीनियर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि एसएसयू के चाको जोबन दस्ते ने सलामी पेश की। सेक्रेटरी दाखिला सिंध ने डीआईजी सिक्योरिटी और कमांडेंट एसएसयू के हमरा एसएसयू के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और एसएसयू की मौजूदा पेशेवराना महारत और इंतजामात को सराहा। सेक्रेटरी दाखिला सिंध ने एसएसयू कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इजलास की सदारत की। डीआईजी डॉक्टर मकसूद अहमद ने सिक्योरिटी डिवीजन के मुख्तलिफ यूनिट्स की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। डीआईजी सिक्योरिटी ने यूनिट्स में बैनुल अक़वामी मयार बरकरार रखने पर यूनाइटेड किंगडम एक्रीडिटेशन सर्विसेज यूकेएएस की जानिब से एसएसयू और मददगार 15 को आईएसओ सर्टिफिकेशन जारी करने के बारे में आगाह किया। इजलास में कमांडेंट एसएसयू डॉक्टर फारूक अली, एसएसपी सिक्योरिटी 2 सैयद सलमान हसनैन, एसपी एफएससी अब्दुल्ला मेमन, एसपी मददगार 15 गुलाम नबी केरियो, एसपी एसएसयू अनिल हैदर और सिक्योरिटी डिवीजन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मजीद बारात सेक्रेटरी दाखिला सिंध ने SWAT टीम की जानिब से दहशतगर्दों से निपटने के लिए फर्जी मशकों का मुआहिदा भी किया। डीआईजी सिक्योरिटी ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को यादगारी शील्ड भी पेश की। कराची लांडी पुलिस का स्ट्रेट क्रिमिनल से फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। हसन सरदार गिरफ्तार डाकू लांडी सेक्टर 36B के करीब शहरी से लूट मार कर रहे थे। लांडी पुलिस को देखते ही डाकू ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी। गिरफ्तार जख्मी डाकू से असला, 2 पिस्टल और छीने मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त अमानुल्लाह और ज़हेब के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी डाकू का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। गिरफ्तार जख्मी डाकू को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कराची 2 दिन कबल गुलशन हदीस समार गोट स्टेट एजेंसी सायाए बतूर पर दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले जवार हुसैन साथी अख्तर हुसैन की टारगेट किलिंग की फुटेज। स्टेट एजेंसी का मालिक अपने दफ्तर में बैठकर साथ सोफे पर बैठे शख्स से गुफ्तगू करता दिखाई दे रहा है। असले से लैस बाइक सवार दहशतगर्द एजेंसी में अंदर आता है और 12 फायर करके दोनों को कत्ल करने के बाद फरार हो जाता है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज में दोनों मकतूलिन पर गोलियां लगती दिखाई दे रही हैं, जबकि फुटेज में दहशतगर्द का चेहरा भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने पार्किंग माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। मेयर कराची के अहकामात पर अब्दुल्ला हारून रोड, मोबाइल मार्केट और रीगल चौक के अतराफ पार्किंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। केएमसी की जानिब से तमाम तर मकामात की पार्किंग जोन करार दे दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से TIG ट्रैफिक साउथ को खत लिख दिया गया। सदर में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाया गया है। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मज़कूरा मकामात पर आवाम और दुकानदारों को मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ पार्क करने की इजाज़त होगी। रेवन्यू अवामी खदमत कचहरी का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा खान की हिदायत पर तहसीलदार गर्दावर पटवारियों समेत तमाम रेवन्यू हकाम की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा खान ने खुद साइलिन के मसाइल सुने, दरख्वास्तें वसूल की और मुतल्लिका अफसरान को अमल दरामद के लिए फौरी अहकाम जारी किए। इसी विहाड़ी का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रेवन्यू अवामी खदमत कचहरी के इनेकाद का मकसद मौका पर साइलिन के मसाइल का हल है, ताकि उनको मुख्तलिफ दफातर के चक्कर न लगाना पड़े और शहरों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फ्राहम किया जा सके। हर माह के पहले 3 दिन एक ही छत तले तमाम रेवन्यू स्टाफ मौजूद रहता है और रेवन्यू खदमात फ्राहम की जाती हैं। शहरी किसी भी मसला के लिए दरख्वास्त लेकर पेश हो सकते हैं। कोटरी हैदराबाद के इंसदाद बदअनवानी अदालत ने साबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी समीला संजरानी के खिलाफ साबिक मुख्तार कार तपेदार के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी और मौजूदा ADC नौशहरा फिरोज समीला संजरानी, साबिक मुख्तार कार कोटरी मजीद खास खेली और सुपरवाइजिंग तपेदार इब्राहिम शाह, मुदई वकील अब्दुल हमीद लगारी ने हैदराबाद की एंटी करप्शन कोर्ट में प्लाट और जमीनों की फरोख्त के सर्टिफिकेट जारी करने पर रिश्वत वसूली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी समाअत आज हैदराबाद के एंटी करप्शन कोर्ट में हुई, जिसमें जज जहूर अहमद अबड़ू की सरबराही में मुदई के वकील अब्दुल हमीद लगारी और दूसरी जानिब के वकील जुल्फकार अब्बासी समेत दोनों फरीकें ने अपने दलाल पेश किए। जबकि मुदई की जानिब से खरीदा गया प्लाट मुख्तार नामी शख्स का था और मुनीर से खरीदा गया था। दोनों पेश नहीं हुए, जबकि मुनीर ने कोई मुआहिदा नहीं किया और न ही मुख्तार ने सेल्फ स्टडी की, जिस पर जज ने दोनों फरीकों के दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए केस को खारिज कर दिया।